हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन और एनर्जी बेस्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ चुके हैं। आज हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो हमने एक टेबल हमने पढ़ी थी कि हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप हैं उनको आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लेकिन मैं थोड़ी सामान्य जानकारी देना चाहूँगी आपको कि संकरण किन में पॉसिबल है। जो हमने संकरण के रूल पढ़े थे, आज वो सारे संकरण के रूल टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में रिवाइज भी हो जाएंगे आपके। ठीक है, लेकिन वहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि संकरण किसके बीच में पॉसिबल है, ऐसे कौन से ऑर्बिटल हैं वो संकरण में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि संकरण में भाग लेने वाले जो ऑर्बिटल है उनकी ऊर्जा में जो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, उनके बीच में एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। साइज डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, यदि हम सेकंड आवर्त के तत्वों की बात करें तो वहाँ NS और NP यानी सेकंड आवर्त के हैं 2S और 2P के बीच में ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। तो जो सेकंड आवर्त के तत्व हैं वो SP2, SP3, SP इस तरह से क्या करेंगे, संकरण करेंगे। जबकि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में D ऑर्बिटल भी यूज़ में आता है। तो D ऑर्बिटल यूज़ में आने की वजह से हम देखते हैं N-1D की ऊर्जा, NS की ऊर्जा और NP की ऊर्जा में भी इतना अंतर नहीं होता है। इसलिए वहाँ पर भी N-1D, NS और P के कक्षक संकरण में भाग लेते हैं और नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसके लिए? संकरण के लिए। SP संकरण, SP संकरण इस प्रकार के जो संकरण में क्या होगा, एक S और एक P, क्योंकि इसका नाम क्या है, SP संकरण। ठीक है, हमने देखा था कि जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उसके आधार पे ही उसका नाम हो जाता है। यदि एक S और एक P ने भाग लिया है तो SP नए संकृत कक्षक बनेंगे, दो ने भाग लिया है तो दो ही नए संकृत कक्षक बनेंगे। और ये दोनों जो संकृत कक्षक हैं उनकी ऊर्जा भी, ये जो कक्षक हैं S और P जो संकरण में भाग ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, बिफोर हाइब्रिडाइजेशन इनकी आकृति अलग अलग है। ठीक है, और ऊर्जा भी लगभग समान है। और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इनकी क्या होगी, ऊर्जा भी लगभग समान हो जाएगी। इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, और आकृति भी कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं उनमें एक बड़ी लोब है, एक छोटी लोब है। बड़ी लोब किसको प्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब ये दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। अब ये दोनों कैसे व्यवस्थित होना चाहेंगे, जिससे इनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो। ठीक है, तो वो कौन सी पोजीशन सही रहेगी जिससे इनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे BeS2 में हम देख रहे हैं एक संकृत कक्षक और दूसरा संकृत कक्षक। ठीक है, कैसे व्यवस्थित हो गए, 180 डिग्री पे। ठीक है, एक हाइड्रोजन इसकी बड़ी लोब से जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इसकी बड़ी लोब से अपने इलेक्ट्रॉन की उसने शेयरिंग की। ठीक है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 और 2p यहाँ पर क्या है, सेकेंड ऑर्बिटल में वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, और बेरिलियम कितने हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, दो हाइड्रोजन से, तो उसको दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पेयर्ड है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, p ऑर्बिटल में। क्योंकि s और p की क्या है, ऊर्जा लगभग समान है, तो इनमें संकरण हो जाता है, sp नए संकृत कक्षक बनते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, p ऑर्बिटल में। अब एक s और एक px संकरण में भाग लेंगे तो हमारे पास में दो नए संकृत कक्षक बन गए, sp नए संकृत कक्षक, ये भी sp नया संकृत कक्षक है और ये भी sp संकृत कक्षक है। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इस संकृत कक्षक से कौन जुड़ेगा,
या तो आप हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, या फिर मैं ये कह दूँ कोई भी एक्स यानी हैलोजन उससे जुड़ जाएगा। यदि हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एस ऑर्बिटल को हम जोड़ेंगे। यदि यहाँ से क्लोरीन जुड़ रहा है तो क्लोरीन का अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइज्ड 2 sp ऑर्बिटल और क्लोरीन का असंकृत कक्षक p ऑर्बिटल, इससे आके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और BeCl2 बनाएगा। यदि मैं कहूँ कि आपको BeH2 में कौन सा संकरण है, तो आप क्या बताएंगे? sp संकरण। संकरण को निकालने का एक सामान्य तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। ये आपको अच्छे से याद करना है, पूरे संकरण में काम आएगा ये जो फॉर्मूला है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। अगर किसी मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज है तो आपको माइनस करना है, घटाना है, और यदि किसी मॉलिक्यूल पे माइनस चार्ज है तो आपको उसको उस जितने भी चार्ज को माइनस, जितना भी चार्ज है -2 है तो आपको क्या करना है? +3 करना है। प्लस चार्ज है किसी मॉलिक्यूल पे तो आपको क्या करना है? घटाना है, और माइनस चार्ज है तो आपको जोड़ना है, यानी साइन का आपको उल्टा करना है। और कितना आप घटाओगे या जोड़ोगे? जितना उस पर चार्ज है। यदि +2 चार्ज है किसी मॉलिक्यूल पे तो आपको क्या करना है? 2 को घटाना है, और यदि -2 चार्ज है तो आपको 2 को जोड़ना है टोटल नंबर में, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, और देन डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह से यदि हम BeH2 का एग्जाम्पल लें तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम और आएगा यहाँ पे, प्लस मोनोवैलेंट। नेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी, नेक्स्ट स्लाइड में हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम, एक वैलेंसी वाला एटम, मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मोनोवैलेंट एक वैलेंसी वाला, जैसे हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, एक वैलेंसी, क्लोरीन माइनस है, एक वैलेंसी है, ऑक्सीजन -2 2 वैलेंसी है। तो जब मोनोवैलेंट को ही ऐड करना है, बाईवैलेंट को या ट्राईवैलेंट को ऐड नहीं करना है। ऑक्सीजन पे -2 2 वैलेंसी है, नाइट्रोजन पे -3 3 वैलेंसी है, तो ऐसे को हम ऐड नहीं करेंगे। ओनली मोनोवैलेंट, यदि क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, फ्लोराइड है, इस तरह से जो है जिनमें एक वैलेंसी है, उन्हीं को हमको ऐड करना है या फिर घटाना है। ठीक है, ओनली कैसा होना चाहिए मॉलिक्यूल? एक वैलेंसी वाला, मोनोवैलेंट होना चाहिए, बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि मैं BeCl2 में संकरण निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगे? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवैलेंट एटम, क्लोराइड मोनोवैलेंट है, एक क्लोराइड पे माइनस चार्ज, तो यहाँ पर कितने हैं? 2 क्लोरीन है, तो कितना हो गया? +2। इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो हमको प्लस माइनस कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो टोटल 4/2 इज इक्वल टू 2। 2 का मतलब है एक S प्लस P, यानी sp संकरण। ठीक है,
नेक्स्ट sp2 संकरण। sp2 संकरण से मतलब है एक s और 2 p ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहे हैं, ठीक है। और इनसे क्या बनेगा, sp2 संकरण, ठीक है। यहाँ s हम p कौन सा लेंगे, px और py, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे हम sp2 संकरण का। एक s और p कक्षक संकरण से बने समान ऊर्जा के 3 कक्षक 3 लोब इक्विवेलेंट ट्रायंगल के कोनों की ओर अभिविन्यासित होते हैं। यदि अणु तल एक्स वाई मान लें तो संकरण में प्रयुक्त होने वाले कक्षक एस पी एक्स और पी वाई होंगे तथा पी जेड संकृत कक्षक लंब स्थिति में। देखो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 2s2, बाह्यतम कोश बाहर वाला सेकंड सेल वाला 2s2 2p2। तो यहाँ पर देखो रिप्रेजेंट किया है 2s2 2p2, एक px py में हमने कर दिया है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन pz में चला गया तो हमारे पास में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखो हाइब्रिडाइजेशन किस में लेकिन हो रहा है, हम एथाइन ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, हम एथाइन ले रहे हैं। एथाइन में कौन सा संकरण है, sp संकरण है। तो sp संकरण में हम देखेंगे कि 2 ने तो पार्टिसिपेट कर लिया है संकरण में, sp ने, और px py में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं sp संकरण एथाइन में तो कार्बन ने ये एक कार्बन का संकृत कक्षक है, दूसरे कार्बन का संकृत कक्षक sp संकृत कक्षक, ठीक है। यहाँ पर भी कौन सा संकरण है, sp संकरण है। यहाँ पर भी कौन सा संकरण है, sp संकरण है। sp संकरण यानी 2 संकृत कक्षक बनेंगे, यहाँ पर भी 2 संकृत कक्षक बनेंगे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट 180 डिग्री पे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट 180 डिग्री पे हैं, ठीक है। और कितना बॉन्ड एंगल है, 180, ठीक है। दोनों ने अतिव्यापन किया, दोनों मॉलिक्यूल ने, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का मॉलिक्यूल, दोनों का अलग अलग कौन सा संकरण है, sp संकरण है, ठीक है। और दोनों ने किससे आपस में ओवरलैपिंग की, ये देखो ओवरलैपिंग की है, ठीक है। लेकिन इसके पास px और py में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो px लोब आपस में अतिव्यापन करेगी और py आपस में अतिव्यापन करेगी, ठीक है। तो ये अतिव्यापन जो होगा, अतिव्यापन से क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। समाक्षीय अतिव्यापन से कैसा बनेगा बंध, सिग्मा बंध बनेगा। और समपार्श्विक अतिव्यापन से कौन सा बंध बनेगा, पाई बंध बनेगा, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन के साथ में क्या हो रहा है, सिग्मा बंध, और दूसरे के साथ क्या बन रहा है, पाई बंध, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देखेंगे हम। सर ये तो हमने sp संकरण का एग्जाम्पल पढ़ा था हमने इथाइन का, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे sp2 संकरण के लिए कि एक s और 2 p ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण। यानी sp2 यानी 3 संकृत कक्षक बनेंगे और तीनों संकृत कक्षक एक दूसरे से मिनिमम रिपल्शन स्टेट में रहना चाहते हैं। तो किस तरह से रहेंगे, वो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे रहेंगे, 120, इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबिलिटी संभव नहीं है कि ये तीनों एक दूसरे से मिनिमम रिपल्शन स्टेट में रहें, ठीक है। तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के डिस्टेंस पे रहते हैं, तीनों संकृत कक्षक। तो आकृति कैसी हो गई, समतलीय त्रिभुजीय, ठीक है। आकृति कैसी हुई, हम px और py को यूज़ कर रहे हैं, px और py यदि 2 ही प्लेन यूज़ कर रहे हैं तो एक x एक्सिस और दूसरी y एक्सिस, ठीक है। तो दोनों एक्सिस में हम यूज़ करें तो आकृति कैसी हो गई, त्रिकोणीय समतलीय आकृति, ठीक है। कि बेरिलियम के बाह्यतम कोश में, बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p1, ये इसका बाह्यतम कोश है। यानी एक s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
एक्साइटेशन में एक s का इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करके कहाँ चला गया, py में, ठीक है। संकरण कौन सा है, BH3 में कौन सा संकरण है, BCl3 में। मैंने क्या कहा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 बाह्यतम कोश में, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, मोनोवैलेंट BCl3 3 मोनोवैलेंट एटम है, प्लस माइनस चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2, 6/2 इज इक्वल टू कितना है, 3 का मतलब क्या हो गया, sp2 संकरण, ठीक है। और 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं और 3 ही क्या हमारे पास में संकृत कक्षक बने। तो यहाँ देखो बेरिलियम के जो तीनों संकृत कक्षक हैं, 3 ने पार्टिसिपेट किया और 3 ही नए sp2 संकृत कक्षक बन गए, ठीक है। तो ये बेरिलियम है सेंट्रल एटम, ये इसका एक संकृत कक्षक, दूसरा संकृत कक्षक, तीसरा संकृत कक्षक। क्लोरीन का असंकृत कक्षक कौन सा है, p ऑर्बिटल, इससे अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन से जो आकृति बनेगी वो कौन सी होगी, त्रिकोणीय समतलीय आकृति। और कितना बॉन्ड एंगल होगा, हर एक में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी 120, ठीक है। और वैसे BF3 की बात करें तो सेम वही हो गया, ठीक है, BCl3 की तरह ही होगा संकरण। और अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एथीन का, ठीक है, तो एथीन में एक कार्बन परमाणु जो है sp2 संकृत कक्षक, दूसरा भी कौन सा है, sp2 संकृत कक्षक, ठीक है। sp2 संकृत कक्षक है तो एक s ऑर्बिटल, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, एक s है और एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, pz में। तो इसमें कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, sp2 संकरण में sp2 भाग ले रहे हैं, pz क्या है, अभी अनहाइब्रिड बचा हुआ है, और 3 तो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पे के एंगल पे हैं, 1 2 3, ये कितने डिग्री पे, 120 डिग्री पे। कौन सी आकृति, त्रिकोणीय प्लेनर। इधर भी कौन सी आकृति, त्रिकोणीय प्लेनर, क्योंकि इसमें भी कौन सा संकरण है, sp2 संकरण। इस कार्बन के का भी कौन सा संकरण है, sp2। और तीनों पालियाँ एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे हैं, यहाँ पर भी तीनों पालियाँ एक दूसरे से 120 डिग्री पे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास में, 2 हाइड्रोजन, 1 2, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, 1 2, s ऑर्बिटल से अतिव्यापन किया है यहाँ पे। और यहाँ पर इनका हाइब्रिड p ऑर्बिटल, इनके बीच में अतिव्यापन हो रहा है और बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन अभी भी pz में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन खाली है। तो यहाँ पर कौन सा अतिव्यापन होगा, समपार्श्विक अतिव्यापन होगा और एक पाई बॉन्ड का निर्माण होगा pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा, ठीक है। थैंक यू।